आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि मज़हब में सवाल नहीं पूछ सकते। मज़हब में सवाल के लिए कोई जगह नहीं है और बहुत से लोग मज़हब को इसीलिए छोड़कर जाते हैं कि उन्हें इस बात पर एतराज़ होता है कि हम सवाल क्यों नहीं पूछ सकते। जो जैसा कहा जाए आंखें बंद करके अकीदत की पट्टी आंखों पर लगाकर उस काम को करना है। बहुत से लोगों को इस बात से बड़ा एतराज़ होता है कि ये क्या बात हुई, हम नहीं मानते मज़हब को क्योंकि इसमें तो सवाल ही नहीं पूछ सकते आप, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इसकी क्या लॉजिक हुई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉजिक और डिवोशन इन दोनों का बैलेंस होना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी होता है। क्यों मज़हब आपकी ज़िंदगी का वो एस्पेक्ट नहीं है जहाँ पर आपको लॉजिक चाहिए, वहाँ पर डिवोशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, वहाँ पर अकीदत क्यों काम करती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे और कैसे ये आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है ये जानना भी ज़रूरी है। अगर ये साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं होता तो शायद मैं इस पर बात नहीं करती, लेकिन अकीदत भी आपकी साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आगे एग्जांपल दूंगी वीडियो में कि कैसे अकीदत ना हो तो इंसान फिर कहाँ कहाँ सरेंडर करता है, कहाँ कहाँ फिर वो डिवोशन दिखाता है। मज़हब में सवाल नहीं है, नहीं पूछ सकते आप कोई सवाल, खुदा की ज़ात पर आप सवाल नहीं उठा सकते। ऐसा क्यों है, इस बात का जवाब मुझे मज़हब से नहीं मिला, क्योंकि मज़हब तो कहता है कि भाई ये है, ये करना है तो बस करना है, सवाल नहीं पूछोगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप में से बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी और उसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ ना उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि लाइफ के वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर आप अपनी अकल लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ मैनिपुलेशन चाहिए, जहाँ पर मुंतक लगेगी, जहाँ पर आपने फ़ाइट करना है, जहाँ पर आपने लोगों से डील करना सीखना है, उधर आपको लॉजिक, इंटेलेक्ट, अकल की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन उसी बर्थ चार्ट में, उसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपकी लाइफ के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अकल मांद पड़ जाती है। अगर आप वहाँ अकल चलाएंगे तो आप मुंह के बल गिरेंगे, वहाँ सवाल उठाएंगे तो सिर्फ परेशान होंगे, दुखी होंगे। तो उन एरियाज़ में आपने सवाल नहीं उठाने होते क्योंकि वहाँ पर अकल के लिए जगह नहीं है, वहाँ पर सिर्फ डिवोशन चाहिए, वहाँ पर अकीदत चाहिए, वहाँ पर सरेंडर करना है। तो मुझे समझ आया वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़कर कि कैसे वो एरियाज़ जहाँ पर अकल इस्तेमाल होती है वहाँ बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना। अगर वहाँ पर मैं अकल इस्तेमाल नहीं करूँगी तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकती दुनिया में। लेकिन मेरी लाइफ में यानी कि मेरे बर्थ चार्ट में कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अकल नहीं चलेगी, जहाँ सिर्फ आंखें बंद करके अकीदत है, मज़हब के आगे, गुरु के आगे, टीचर के आगे झुकना है, सरेंडर करना है, मेंटोर के आगे झुकना है, सवाल नहीं पूछना। तो अकल वहाँ मान पड़ती है आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पर इंट्यूशन है, वजदान है, इल्हाम है, जहाँ पर आप फील करते हैं चीज़ों को, जहाँ पर इमेजिनेशन है, क्योंकि इमेजिनेशन का लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एरिया आपकी लाइफ का जहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पर आपकी डे ड्रीमिंग होती है, जहाँ पर आपकी फैंटेसीज एग्जिस्ट करती हैं। क्या फैंटेसीज रियल होती हैं? क्या उनमें कोई लॉजिक होती है? क्या आपकी डे ड्रीमिंग लॉजिकल है? क्या जो भी आप अपने बारे में ख्वाब देखते हैं दिन में वो लॉजिकल हैं? नहीं, आपकी लाइफ की जो सारी इलॉजिकल चीज़ें हैं ना, जहाँ पर आपकी कोई लॉजिक नहीं है और आप उन कामों में बहुत इंगेज रहते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी एडिक्शंस, आपके एस्केपिस्ट बिहेवियर, आपका फरार लॉजिक है। आप तो बहुत चाहते हैं लॉजिकली कि मैं अपनी लाइफ में हर काम परफेक्ट करूं, मैं जो है ना वो किसी भी किस्म की इलॉजिकल, फालतू, अनरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सुनता है? क्या आप अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज, अपनी डे ड्रीमिंग को रोक सकते हैं? तो आपकी अकल वहाँ पर मांद पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर इंट्यूशन, फैंटेसीज, इमोशंस, सबकॉन्शियस माइंड, आपका फेथ, आपका ईमान, आपके बिलीव्स, वो सब चीज़ें जो लॉजिक में नहीं आती, वहाँ पर आपका लॉजिक फेल हो जाता है अगर आप जब भी लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। तो मज़हब जो है ना वो आपकी लाइफ में अकीदत का किरदार अदा करता है। वहाँ पर आप जाकर सरेंडर करते हैं, वहाँ आप सवाल नहीं पूछते। आप नमाज़ पढ़ते वक्त सवाल नहीं पूछ सकते कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या वजह है, क्या मिलेगा, दुआ तो कबूल नहीं हो रही। नहीं, आपको बोला है पढ़ना है तो जानना है, पढ़ना है, अकीदत है, ईमान है, पढ़ लिया, वापस आ गए। सवाल नहीं पूछेंगे आप क्योंकि उसका जवाब आपको कभी नहीं मिल सकता। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत लॉजिकल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, जो किसी मज़हब पर, खुदा पर, किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं रखते, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, तो लॉजिक उनका ईगो है। लेकिन उनका एक शैडो होता है जो बहुत इलॉजिकल होता है, जो कहीं पर सरेंडर करना चाहता है, कहीं डिवोटेड होना चाहता है। मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं
जो अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंतहाई रिस्पॉन्सिबल। लाइफ बहुत टफ होती है उनकी, ज़िंदगी की इतनी सारी डिमांड्स होती हैं और वो ख़ुद भी बहुत डिमांडिंग होते हैं अपने आप से, तो उन्हें कहीं पर ना सरेंडर करने नहीं आता, वो कहीं पर ना डिवोटेड नहीं होते, तो वो हमेशा अपने लिए कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहाँ पर वो सरेंडर कर सकें। अक्सर लोग थेरेपी में आकर सरेंडर करते हैं। उनकी लोगों के सामने जो ज़िंदगी है, जो उनकी दुनियावी ज़िंदगी है, उसमें वो इतना ज़्यादा उनको लॉजिकली चलना पड़ता है ना कि उनको कोई जगह नहीं मिलती सरेंडर करने की, तो वो थेरेपी में आकर सरेंडर करते हैं। वो थेरेपी में आते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे सुधारिए, प्लीज़ मुझे बचाइए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो जो इंसान पूरी दुनिया के सामने सरेंडर नहीं कर रहा, वो उसका शैडो अंदर है, वो सरेंडर करना चाहता है। आप डिवोशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं कि मैं कहीं पर डिवोटेड हो जाऊँ। जब आपको नहीं ईमान होता मज़हब पर, खुदा पर, या किसी भी इस किस्म की सुपर पावर पर, सुपर नेचुरल पावर पर, ठीक है, तो आप क्या करते हो? फिर आप किसी इंसान के सामने सरेंडर करते हो, या अपनी किसी एडिक्शन के सामने सरेंडर करते हो। वो आपको ओवर पावर करती है, वो आपको ड्राइव करती है, वो आपको चलाती है। तो डिवोशन हम सब की ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सब चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग हों, फाइटर हों, वॉरियर हों, हम सरेंडर करना चाहते हैं कहीं पर, हम कहीं पर डिवोटेड होना चाहते हैं, हम कहीं पर इलॉजिकल होना चाहते हैं, क्योंकि लॉजिक हमेशा जो भी इलॉजिकल आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसके साथ बैलेंस करेगा खुद को। इंटेलेक्ट हमेशा डिवोशन के साथ अपने आप को बैलेंस करेगी। और जब आप कॉन्शियसली बैलेंस नहीं करते, जब आप कॉन्शियसली अपने आप को कहीं पर डिवोटेड नहीं करते, कहीं पर सरेंडर नहीं करते, तो आपका ब्रेन अनकॉन्शियसली बहुत सी जगहों पर सरेंडर करता है। एडिक्शन के आगे सरेंडर कर सकता है अगर खुदा के आगे सरेंडर नहीं हो रहे। किसी लव रिलेशनशिप में किसी लड़की या किसी लड़के के आगे आप सरेंडर होंगे। आप पूरी दुनिया के लिए बहुत अथॉरिटेटिव इंसान हैं, सब आपको जानते हैं, यार ये कितनी पावरफुल बंदी है, कितना पावरफुल बंदा है। लेकिन वही पावरफुल इंसान अपनी लाइफ में किसी एक एस्पेक्ट में, जो उसका हिडन एस्पेक्ट होगा, छुपा हुआ, वहाँ पर वो बहुत वीक होगा, वहाँ वो सरेंडर कर चुका होगा, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, उसकी कोई ना कोई एडिक्शन, छुपी हुई आदत होगी। क्योंकि माइंड को तो बैलेंस करना है ना, माइंड को तो डिवोशन चाहिए ना, वो लॉजिक को डिवोशन के साथ तो बैलेंस करेगा। आप नहीं करेंगे तो माइंड ऑटोमेटिकली करवाएगा, अनकॉन्शियसली करवाएगा। तो अक्सर बहुत ज़्यादा हिडन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, हिडन एस्पेक्ट्स उन लोगों की लाइफ में पाए जाते हैं जो अपनी लाइफ में कहीं सरेंडर नहीं करते, जो हर जगह बहुत लॉजिकल और रिजिड होकर चलते हैं, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आप में से बहुत से लोग ना अक्सर देखते होंगे कि कुछ लोग अपने पीर मुरीद के आगे सरेंडर करते हैं या उनकी बहुत ज़्यादा अकीदत में होते हैं। आप उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, आपको लगता है ये बेवकूफ़ पागल लोग हैं, तो बिल्कुल इलॉजिकल हैं। लेकिन आप उस इंसान की कैफियत नहीं जानते। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत से एस्पेक्ट्स में बहुत लॉजिकल है, वो बहुत लॉजिकली चीज़ों को लेकर चल रहा है। लेकिन उसको भी लाइफ में ना कोई ऐसा एक बंदा चाहिए, कोई ऐसा एक एरिया चाहिए लाइफ का कि जहाँ पर वो सरेंडर कर सके, जहाँ पर वो किसी को अपने आप को सौंप सके। जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप सजदा करते हैं, तो आप खुदा को खुद को सौंप देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आप किसी इंसान के साथ मोहब्बत में मुब्तला होते हैं, आपको बड़ी जुनूनी किस्म की मोहब्बत होती है, तो आप खुद को सौंप देते हैं, आप सरेंडर कर देते हैं उस इंसान के आगे। कुछ लोग अपने काम के आगे सरेंडर करते हैं, डिवोटेड हो जाते हैं, काम ही उनका खुदा बन जाता है, काम ही उनकी इबादत होती है। कुछ लोग नॉलेज के लिए अपने आप को डिवोटेड कर देते हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर की तरफ बहुत डिवोटेड हो जाते हैं, कुछ लोग अपने मेंटोर, गुरु, टीचर्स की जानिब बहुत डिवोटेड होते हैं। क्यों? हिंदुज़म में जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं और आप गुरु को कहते हैं कि मुझे अपना शिष्य बनाओ, यानी कि मुझे अपना स्टूडेंट बनाओ, तो पहले आपका टेस्ट लेता है। गुरु टेस्ट लेता है, वो आपसे कहता है कि जो आपकी बुद्धि है ना, जो आपकी अकल है, उसको बाहर छोड़ कर आओ, क्योंकि यहाँ पर डिवोशन चलेगी। गुरु कहेगा दिन है तो आप कहेंगे दिन है, गुरु कहेगा रात है तो आप कहेंगे रात है। गुरु की बात पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये वहाँ पर ट्रेडिशन है, आप सवाल नहीं उठा सकते। आपने समर्पित होना है, समर्पित मीन्स आपने फुली डिवोटेड होना है, आपने सरेंडर करना है गुरु के आगे, तो ही वो आपको लेकर चलेगा। जहाँ अकल लाओगे बीच में, क्यों ये तो रात हो रही है, अच्छा रात में ऐसा क्यों करना है, मैं ऐसा क्यों करूँ, मुझे वजह बताएं, मुझे रीज़न दें, तो गुरु आपको ट्रेन नहीं करेगा। वो आपसे कहेगा कि जाओ अपनी अकल बुद्धि से जो हासिल करना है कर लो, मेरे पास मत आओ, मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं नॉलेज नहीं दूंगा तुम्हें। वैसे ही आपके जो मेंटोर होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, जब आपसे कहते हैं ये काम करना है तो करना है, मेंटोर की सुनते हैं, फिर मेंटोर से सवालात पूछते हैं आप, मेंटोर के आगे सरेंडर करते हैं आप ना, तभी तो वो आपको गाइड करेगा। तो वहाँ पर ईगो नहीं चाहिए, वहाँ पर इंटेलेक्ट नहीं चाहिए, वहाँ पर बुद्धि नहीं चाहिए, वहाँ पर अकल नहीं चाहिए आपकी, वहाँ सिर्फ डिवोशन चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मज़हब में भी जब आप मज़हब में इंटर होते हैं ना,
तो आपको अपनी जो अकल है, बुद्धि है, वो बाहर छोड़नी होती है। मस्जिद के बाहर छोड़ देंगे आप अपनी अकल और आप जाकर सजदे में खुदा के आगे डिवोटेड हो जाएंगे। तो वो लाइफ में आपको ना एक प्रैक्टिस मिलती है उससे। वो एक प्रैक्टिस है जिसके ज़रिए आप डिवोटेड हो रहे हैं वो जो सुप्रीम पावर है उसके आगे। हायर विजडम, हायर नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, दीन धर्म, अकल नहीं चाहिए वहाँ पर, वहाँ डिवोशन चाहिए। अकल कहाँ चाहिए? अकल आप जब दुनिया में उतरते हैं ना, दुनिया के दलदल में उतरते हैं, लोगों से फाइट करना है आपने मैनिपुलेशन भी करनी है बहुत सी जगह आपने अपने दुश्मनों को हराना भी है। बिजनेस करना है तो अकल चाहिए, अकीदत नहीं। इबादत करनी है तो अकीदत चाहिए, अकल नहीं। बस ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मज़हब में सवाल ना होना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको मज़हब में सवाल पूछना है तो मज़हब आपके लिए नहीं है। आप जाइए साइंस के पास। साइंस के पास भी जो कुछ है, जितनी लॉजिक उसके पास है, वो आपको जवाब दे देगी। उसकी भी एक लिमिट है। लाइफ में ना हमें दुख कब मिलता है? जब हम एक ही रूल को हर जगह अप्लाई करते हैं। जब हम लॉजिक को हर जगह अप्लाई करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। लॉजिक को आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मज़हब में लॉजिक लगाओगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको दुख मिलेगा, आप डिसअपॉइंट होगे। हाँ, लॉजिक लगाओ, बिजनेस में लगाओ, लॉजिक लगाओ, दुनिया के साथ लगाओ, लॉजिक लगाओ, अपने काम में लगाओ, लॉजिक लगाओ, अपने दुनियावी मामलात में लगाओ, वहाँ पर आपको जवाब मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। अक्सर जब इंसान की साइकी में बहुत रिजिडिटी और स्टबर्ननेस होती है ना, जब उसकी ईगो बहुत रिजिड होती है और उसको अपने शैडोज़ का पता नहीं होता और वो अपनी लाइफ में ना इंतहाई नार्सिसिस्टिक होता है, वो कहीं पर सरेंडर नहीं करता, वो कहीं पर झुकता नहीं है, ना खुदा पर यकीन है, ना काम की तरफ डिवोटेड है, ना अपने स्पाउस के साथ लॉयल है, लाइफ में कहीं भी लॉयल नहीं, लाइफ में वो कहीं भी सरेंडर नहीं कर रहा, वो डर डर के जीता है। वो किसी से दिल से बेलौस मोहब्बत भी नहीं कर सकता, वहाँ भी डिवोशन नहीं दे सकता, उसको डर लगता है धोखा मिल जाएगा, डर डर के जी रहा है। और ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जो डिवोशन है फिर वो बहुत अनहेल्दी तरीके से भी आ सकती है, एडिक्शन की शक्ल में आ सकती है, एस्केपिज्म की शक्ल में आ सकती है, शैडो की शक्ल में होगी, क्योंकि वो कॉन्शियसली कहीं पर डिवोटेड ही नहीं हो रहा। हमारा जो माइंड है ना वो दोनों चाहता है, डिवोशन भी और लॉजिक भी। बस आपको पता होना चाहिए कि लाइफ के कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर डिवोशन चलती है और कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर लॉजिक चलती है। जब भी आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को सरेंडर करते हैं खुदा के सामने, किसी इंसान के सामने, अपने काम के सामने, किसी भी चीज़ के सामने जो आपको बहुत अजीज़ है, तो वहाँ से आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। और कॉन्शियस होकर अगर डिवोटेड होंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि आप मज़हब की जानिब डिवोटेड हों। हम ज़बरदस्ती किसी को ना खुदा पर यकीन नहीं दिलवा सकते। आप जाकर देखिए आपकी लाइफ में वो कौन सा एरिया है जहाँ पर आपको सरेंडर करना है, जहाँ आप बहुत फाइटर बन रहे हैं, आप छुप रहे हैं, छुपा रहे हैं, एडिक्टेड हैं, आप अंदर ही अंदर आपका शैडो, आपका दिल बहुत करता है लेकिन आप ना सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट कीजिए, जाइए वहाँ पर सरेंडर कीजिए, डिवोटेड हो जाइए, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी, आपका ईगो और शैडो इंटीग्रेट होगा। और उसके लिए आपको बर्थ चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, नई वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत है, बल्कि आप ईगो शैडो से भी कर सकते हैं। आप ईगो शैडो से भी कार्ल यूंग की जो थ्योरी है एनिमा एनिमस, ईगो शैडो पर्सोना, आप उसके ज़रिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरी वीडियोस हैं इस पर, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और आज के बाद ना इस बात पर ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है कि मज़हब में सवाल क्यों नहीं है। मज़हब में सवाल नहीं है तो मैं तो मानता ही नहीं इसको। आप गलत जगह गलत एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आपको सवाल पूछना है, आप साइंस के पास जाइए। आपको मज़हब क्यों जवाब देगा? वहाँ पर वो एनर्जी अप्लाई नहीं होती। आप एनर्जी समझिए ना, एक मस्जिद की एनर्जी, एक मंदिर की एनर्जी में, एक स्कूल की एनर्जी, एक यूनिवर्सिटी की एनर्जी में फ़र्क होता है। आप एक ही टाइप की एनर्जी को हर जगह अप्लाई करेंगे तो आप दुखी होंगे। अगर आपने मेडिकल साइंस पढ़ी है तो आप इंजीनियरिंग में अप्लाई नहीं कर सकते उसको। आप डॉक्टर हो तो आप इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकते। आप डिवोशन वाली जगह पर लॉजिक नहीं लगा सकते। आप गलत एनर्जी लेकर जा रहे हो वहाँ पर। पता होना चाहिए आपको कौन सी एनर्जी कहाँ चलती है, कौन से लाइफ के एरिया में मुझे क्या करना है, कहाँ मुझे मैनिपुलेशन करनी, कहाँ बुद्धि चलानी है, दिमाग चलाना है, कहाँ पर दिल से अकीदत, कहाँ पर सरेंडर। जैसे बहुत से लोग थेरेपी में आकर मेरे सामने सरेंडर करते हैं, कभी किसी को कुछ नहीं बताया मेरे साथ शेयर करते हैं। ये सरेंडर ही तो है, किसी एक इंसान के आगे जाकर सरेंडर कर देना, बोल देना कि भाई आप ही अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ, आप ही मुझे समझाइए। मैंने आपके आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने आपके साथ अपनी लाइफ के वो एस्पेक्ट शेयर किए जो कोई नहीं जानता मेरे बारे में, जिसके बारे में बहुत शेमफुल हूँ, मैं बहुत अशेम्ड हूँ। तो ये भी एक किस्म का सरेंडर ही तो है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि मुझे सवाल का जवाब मिल गया कि मज़हब में क्यों सवाल नहीं पूछा जा सकता।
और साइंस में क्यों सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों जगहों की एनर्जी डिफरेंट है। आप मेरी बात से गैर मुत्तफिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करें या जो मैंने इस वीडियो में बोला वो आपके लिए दुरुस्त हो, मैं गलत भी हो सकती हूँ। ये वो था जो मैंने अपनी लाइफ में समझा और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।